हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आइए तो हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है आपका। एपी आपकी 3, -1, -1, -3, -3 एंड सो ऑन। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है जो ए है एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करनी है डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है? a1 इज 3 और डी कैसे फाइंड करते हैं? डी हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए एन माइनस में ए एन माइनस 1। कोई सी भी हम दो टर्म ले लेते हैं। हमने ले ली a2 माइनस में a1, 1 माइनस में 3, डेट इज हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? माइनस का 2। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड, -5, -1, -3, 7। यहाँ पर ए क्या है आपका? a1 -5 है एंड डी हम अगेन ले लेंगे a2 माइनस a1, डेट इज -1 माइनस, और ये -5 के पास खुद का माइनस है, डेट इज -1 + 5, डेट इज 4। हमारा ये कॉमन डिफरेंस है। थर्ड पार्ट, है हमारा 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। बाय 3 फिर हमारा है, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा? a1 इज 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है? a2 माइनस a1, डेट इज 5/3 माइनस 1/3। क्या होगा ये? एलसीएम लिया 3, 5 माइनस 1, आंसर आ जाएगा हमारा 4/3। इसी का हम देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। (0.6, 1.7, 2.8 and 3.9। सो तो हमारी a1 है 0.6 एंड डी क्या होगा आपका? a2 माइनस a1, 1.7 माइनस 0.6, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 1.1। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये जो आपके बहुत सारी एपीज दे रखी है, इसमें चेक करना कि कौन सी एपी है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं हम एपी है या नहीं? हम नॉर्मल उसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस हमारा हर केस में सेम आ रहा है तो हम कहेंगे यस वो एपी फॉर्म कर रहा है, और नहीं आता है तो वो एपी नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो हमको उसके आगे की 3 टर्म्स और निकालनी है। ओके, आगे करते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है (2, 4, 8, 16। ठीक है,
A1 क्या होगा हमारा, ठीक है, A1 है हमारा 2, और पहले D1 देखते हैं क्या है। D1 है A2 माइनस A1, डेट इज 4 माइनस 2, ये 2 आ गया। D2 A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, ये 4 आया। D3 A4 माइनस A3, 16 माइनस 8। हम देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमारा सभी केस में क्या है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज नॉट इक्वल टू D3। कॉमन डिफरेंस से हमारा नहीं आ रहा तो हम बोलेंगे इट डू नॉट फॉर्म एन ये भी नहीं फॉर्म करता है। सेकेंड केस देखते हैं हम। सेकेंड पार्ट हमारा 2, 5/2, 3, 7/2। ओके, तो इसमें D1 A2 माइनस A1, A2 क्या हमारा 5/2 माइनस 2 क्या होगा 5 माइनस 4/2, that is half। D2 A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, इसका भी आंसर क्या आएगा, 5/2 इज 2.5 होता है, और 3 में से 2.5 गया, अगेन हमारा कितना बचा, हाफ बचा। D3 क्या होगा A4 माइनस A3, A4 क्या है 7/2, 7/2 कितना होगा हमारा 3.5 माइनस 3, अगेन क्या आया हमारा हाफ आया। तो यस ये AP फॉर्म करता है। अब देखते हैं इसकी सेकेंड पार्ट के हम आगे 4 टर्म्स और हमें फॉर्म करनी है, तो 4 टर्म्स फॉर्म करते हैं। फोर्थ का सेकेंड पार्ट के जो हमारे 4 टर्म्स निकाले वो निकालते हैं। तो हम देखेंगे हमारा A1 क्या था, A1 इज 2, और कॉमन डिफरेंस हमारा आ रहा था सभी केस में हाफ। तो हम देखते हैं A4 हो चुका है हमारा, A5 क्या होगा, A प्लस में 4D, 2 प्लस में 4, D की वैल्यू हाफ, that is 2 plus 2 4। ठीक है, A5 A6, A प्लस में 5D, 2 प्लस में 5 इंटू में हाफ, हम कहेंगे 2 प्लस में 5/2, ये कितना होता है हमारा 5/2 इज 2.5, 2.5 प्लस 2 हमारा जाएगा 4.5, तो 4.5 हम लिखते हैं 9/2। A7 इक्वल टू A प्लस में 6D, 2 प्लस में 6 इंटू हाफ, 2 प्लस में 6/2 इज 3 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 5। A8 A प्लस में 7D, हम लिखेंगे 2 प्लस में 7 इंटू D, 2 प्लस में 7/2 होता है 3.5, 3.5 प्लस 2 5.5, तो 5.5 हमारा होता है 11/2। ओके, नाउ हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका।
थर्ड पार्ट है हमारा -1/2, -3.2, -5.2, -7.2, सो ऑन। तो हम देखेंगे D1 इज A2 - A1 -3.2 माइनस में 1.2, कितना आ जाएगा? ये हमारा प्लस हो जाएगा, -3.2 प्लस 1.2 कितना आएगा? -2। देन हम कहेंगे D2 A3 - A2 -5.2 माइनस में माइनस का 3.2। अगेन हम देख सकते हैं 5.2 है, 3.2 है, और अपोजिट साइन हो जाएगा यहाँ से -2। D3 A4 - A3 -7.2 माइनस में 5.2 कितना आ जाएगा हमारा? अगेन -2। हम देख ले रहे हैं कॉमन डिफरेंस हमारा क्या सेम है। तो जो D आएगा D है हमारा -2 सभी केसेस में। ओके, अब इसके हम क्या फॉर्म करते हैं? 4 और टर्म्स। सबसे पहले हम लास्ट टर्म वाला देखते हैं। अब हम देख चुके हैं कि ऐसे कैसे करते हैं, A5 A6 कैसे निकालते हैं। हम हर केस में ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंप्लीफाइड कर लेंगे। हम लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं A5 क्या होगा आपका? A4 + D -7.2 प्लस में -2 क्या हो जाएगा? 9.2 माइनस का A6 A5 + D A5 क्या आपका? -9.2 प्लस में -2। ये ब्रैकेट में प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज हमारा नहीं होता है, तो हमारा ये भी माइनस में रहेगा। तो इससे क्या हम कर लेंगे? -11.2। A7 क्या होगा हमारा? A6 + D -11.2 प्लस में -2, ये क्या हुआ आपका? -13.2। और A8 A7 + D -13.2 प्लस में -2, दैट इज -15.2। ये हमारी 4 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपका है -10, -6, -2, -2 एंड सो ऑन। ओके, तो D1 A2 -7 कितना? A2 -6 माइनस में 10 -6 प्लस में 10 4। D2 A3 - A2 A3 is -2 माइनस में -6, दैट इज अगेन हमारा 4 आ गया। D3 A4 - A3 A4 is 2 माइनस आपका है 2 A4 A4 2 है, ये माइनस का आपका 2 है। तो आप देख लेंगे 2 + 2 = 4 आ गया। तो जो कॉमन डिफरेंस है आपका वो 4 आ रहा है सभी केसेस में। तो हम फाइंड कर लेते हैं A5 क्या होगा आपका? A4 + D A4 is 2 + 4 6 A6 A5 + D 6 + 2 6 + 4 10 A7 A6 + D
10 plus 4 14 and A8 is A7 plus D। A7 आपका 14 है, प्लस में D हमारा कितना है 4, 18 आ गई। हमारी 4 टर्म्स आ गई। अब देखते हैं हम पार्ट 5। थ्री कॉमा 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 3 कॉमा 3 प्लस में 3 रूट 2। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। फिर हम देखते हैं D1 इज A2 minus 7, A2 is 3 प्लस में रूट 2 माइनस 3। हम ऐसे देखेंगे 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा हमारा रूट 2। A2 इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। हम जानते हैं ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन रहता है, अंदर के सभी साइन चेंजेस हो जाते हैं। ये भी चेंज हो गया एंड ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। ये इससे कट जाएगा। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 चला गया तो हमारा कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये पॉजिटिव वाला बड़ा साइन तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। डन। हम लिखेंगे D3 इक्वल टू A4 माइनस A3। क्या हमारा A4 3 प्लस में 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस में 2 रूट 3। ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। -3 माइनस का 2 रूट 3, इससे हमारा कैंसिल हो गया। 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 चले गए तो 3 माइनस 2 अगेन 2। तो हमारे ये आ रहे हैं कॉमन डिफरेंस। तो ओवरऑल कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, रूट 2। फाइंड करते हैं A5। बोलेंगे A4 प्लस D। A4 क्या हमारा 3 प्लस में 3 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2 आ जाएगा। A6 A5 प्लस D 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2। A7 A6 प्लस D 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2, A8। तो A7 प्लस D, A7 क्या है 3 प्लस में 6 रूट 2 प्लस रूट 2 इक्वल टू 3 प्लस में 7 रूट 2। ओके, इसका 6 पार्ट। (0.2, 0.22, 0.222 एंड 0. इसको देख के लग रहा है कि ये कॉमन डिफरेंस हमारा डिफरेंट आने वाला है। बाकी हम देखते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2 क्या आएगा 0.02। D2 इज A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.22 आएगा 0.02
0 0 2, D3 A4 माइनस A3, A4 क्या है 0.2222 माइनस 0.222, तो 0.222 एंड लास्ट वैल्यू बोलेंगे डी हमारा D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2 एंड D2 इज़ नॉट इक्वल टू D3, तो हमारा इट इज़ नॉट एन एपी। ये भी फॉर्म नहीं करता। ओके देखते हैं अपना 7th पार्ट। जीरो -4 -8 -12, D1 क्या होगा आपका A2 -7 -4 -0 -4, D2 A3 -A2 -8 -4, तो ये आएगा -8 + 4 दैट इज -4, D3 A4 -A3 -12 -8, ये भी आ गया हमारा -4। तो बोलेंगे कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, ओवरऑल सेम आ रहा है -4, तो बोलेंगे हाँ एपी फॉर्म कर रहा है। आगे फाइंड करते हैं A5 A4 + D, A4 इज -12 प्लस में -4, ब्रैकेट पर प्लस उनके साइन चेंज होगा तो दोनों हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों माइनस में आ जाएंगे, -16 A6 A5 + D -16 -4 -20, A7 A6 + D इज इक्वल टू -20 प्लस में -4 इक्वल टू -24, A8 A6 प्लस में A7 + D -24 प्लस में -4, ये जाएगा -28। तो हमारा 8th पार्ट क्या है, -12 -12 -12 -12। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस, ये तो नॉर्मली कोई देख के बता देगा कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम है। कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है, इसलिए हमारी एपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर भी हम करेंगे T1 इज इक्वल टू A2 - A1, क्या है A2 सेम -12 -12, क्या हो जाएगा, इससे साइन चेंज हो जाएगा, -12 + ½ 0। सिमिलरली E2 भी हो जाएगा हमारा 0, D2 एंड D3 भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो हम बोलेंगे कि जो आगे की टर्म्स होंगी A5 -½ + 0 -½ ही रहेगी, A6 भी हमारा क्या होगा, ½ माइनस का, A7 -½ एंड A8 भी हमारा क्या होगा, -½ होगा। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका 9th पार्ट, ये हमारा 9th पार्ट है, 1, 3, 9, 27। ओके D1 क्या होगा हमारा,
D1 क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1 डेट इज 3 माइनस 1, 2 आया। D2 A3 माइनस A2 9 माइनस 3, ये हमारा 6 आ गया। अब हम दो ही टर्म में देख लेते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो हम आगे इसका नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। देन हम कहेंगे एस डी इज नॉट सेम एवरी टाइम। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट एन एपी। अब ये एपी नहीं है तो इसके आगे टर्म्स में हम नहीं बनाएंगे। 10th पार्ट क्या है हमारा, A, 2A, 3A, 4A, और ऐसे हमारा आगे। इसमें D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 इक्वल टू 2A माइनस A आ गया। D2 A3 माइनस A2, A3 हमारा 3A एंड A2 2A। अगेन A, D3 A4 माइनस A3, 4A माइनस 3A इस अगेन 1। हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो सेम आ रहा है, A आ रहा है, तो हम A5 निकाल सकते हैं बिल्कुल। A5 क्या होगा हमारा, A4 प्लस D, A4 इज 4A प्लस A5, A5 इक्वल टू A6 इक्वल टू A5 प्लस D, 5A प्लस A, 6A, A7 इज इक्वल टू A6 प्लस D, 6A प्लस A, ये हमारा आ गया 7, एंड A8 A7 प्लस D, 7A प्लस A, ये हमारा 8 आ गया। हमारा देखते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट है A, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 एंड सो ऑन। ओके, D1 क्या होगा हमारा, A2 माइनस A1 A स्क्वायर माइनस A। इसमें देख लेते हैं, इसमें हम कॉमन लेंगे, A कॉमन लेंगे और दोनों में से, तो हमारा A बाहर आ जाएगा और A माइनस 1 अंदर बचा। देन D2 क्या होगा, A3 माइनस A2 इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर। अगेन कॉमन हम क्या लेंगे, दोनों हमारा कॉमन A स्क्वायर है, A माइनस 1। हम दो टर्म्स से देख लेते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे एस, जो D है हमारा इज नॉट सेम एवरी टाइम। Hence it is not an AP. Twelfth part, root 2, root 8, root 18 and root 32. ओके, देन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट 2 एज इट इज रूट 2 हो जाएगा। रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं 2 रूट 2। क्यों लिखते हैं, तो हम देखते हैं रूट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 8 से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। जब भी पेयर में नंबर बनते हैं, ये स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर से ये उनका स्क्वायर कट जाता है, पर ये अकेला है, इसका स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसका अंडर रूट हमारा नहीं कट पाएगा। पेयर में नंबर बाहर आ जाते हैं, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, रूट 2। तो 8 को हम 2 रूट 2 लिख देते हैं। 18 को क्या लिखेंगे, 18 का होता है 3 2, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 हमारा बाहर आ गया।
एंड 32 को क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32. D1 A2 minus A1 2 root 2 minus root 2 that is root 2 बचा. D2 is equal to A3 minus A2 3 root 2 minus 2 root 2 again root 2 आया आपका. D3 is equal to A4 minus A3 A4 हमारा 4 root 2 minus 3 root 2 अगेन हमारा क्या है रूट 2 है. तो हम बोलेंगे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो हमारा रूट 2 आ गया. A5 क्या होगा A5 होगा A4 प्लस D. A4 हमारा है 4 रूट 2 प्लस रूट 2. ये हमारा 5 रूट 2 आया. पर 5 रूट 2 को हम क्या लिखेंगे 5 5 जा 25 और अंदर जाएगा तो रूट 2 से अंदर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा रूट 15 बोलेंगे इसको. A6 इज इक्वल टू A5 प्लस D. A5 क्या है हमारा 5 रूट 2 प्लस रूट 2 अगेन हमारा 6 रूट 2 आ गया. 6 रूट 2 को हम क्या बोलेंगे अंडर रूट 36 2 जा 72. A7 A6 प्लस D. A6 is 6 रूट 2 एंड D is 2. ये आपका 7 रूट 2 आया. 7 7 जा 49 49 2 जा 98 एंड A8 क्या आएगा हमारा A7 प्लस D. हम कहेंगे 7 रूट 2 प्लस रूट 2 8 रूट 2 एंड 8 8 जा क्या होता है हमारा 64 64 2 जा 128. ये हमारा 4 टर्म्स आ गया. ओके इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा 13 क्या है क्वेश्चन. रूट 3 रूट 6 रूट 9 एंड रूट 12. रूट 3 रूट 6 रूट 9 एंड रूट 12. ओके इसको भी आगे सॉल्व करते हैं. हमारा रूट 9 है तो हम देखते हैं रूट 3 रूट 6 रूट 9 और रूट 12 हमारा AP है. D1 क्या होगा A2 माइनस A1 जिसको रूट 6 माइनस रूट 3 लिख सकते हैं. रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में 3 इंटू 2 माइनस रूट 3. इसमें अगर कॉमन लेंगे तो हम रूट 3 कॉमन ले लेते हैं. हमारा आ गया रूट 3 अंदर क्या बचा हमारा रूट 2 माइनस 1. D2 क्या लेंगे A3 माइनस A2. A3 क्या है रूट 9 माइनस रूट 6. इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2. ओके क्या कॉमन लेंगे हम लेंगे रूट 3 कॉमन तो हमारा रूट 3 बाहर आ गया. अंदर क्या बचा रूट 3 माइनस रूट 2. अगेन हम देख ले रहे हैं यहाँ पे D1 कुछ और आ रहा है D2 और आ रहा है तो बोलेंगे S D is not same every time. So it is not an AP. देन हम देखते हैं इसका 13 14 पार्ट. 14 पार्ट है हमारा A स्क्वायर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर. 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49. D1 क्या होगा हमारा A2 माइनस 7 9 माइनस 1 इक्वल टू 8.
D2 A3 minus A2, A3 is 25 and E2 is 9. कितना आ जाएगा आपका 16. T3 is equal to A4 माइनस, अब हम ये निकालें नहीं निकालें तो भी हमारा चल जाएगा काम, क्या 49 माइनस 25. 49 कितना हमारा, यहाँ से कितना आएगा हमारा 24. लेकिन डी इज नॉट, डी इज अगेन इज नॉट सेम every time, hence it is also not an AP. It is not an AP. Okay, हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, that is 15. A square 5 square 7 square 73. A square 5 square 7 square एंड हमारा है 73. इसको और सॉल्व करेंगे तो हम होगा 1, 25, 49, 73 एंड ये 100 है. D1 क्या होगा हमारा A2 माइनस A1, 25 माइनस 1 that is 24. D2 is A3 माइनस A2 that is 49 माइनस 25. इसका भी क्या आएगा आंसर 24. D3 is A4 माइनस A3, 73 माइनस 49 गेन आएगा ये 24. तो हम बोलेंगे डी हमारा जो है सेम है और क्या है 24 है. तो हम कहेंगे A5 क्या होगा. ओके, तो हमारा A5 क्या होगा A4 प्लस डी. A4 is 73 प्लस में D कितना हमारा 24, तो कितना हो जाएगा 7 and 97. A6 क्या होगा हमारा, A6 कहेंगे हम A5 प्लस D. A5 is 97 प्लस 24, 121. A7 is A6 plus D. A6 is 121 प्लस में 24, अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा 145. A8 A7 प्लस D. A7 है हमारा 145 प्लस D की वैल्यू 24, क्या हो जाएगा 169. ठीक है, इसी के साथ हमारा क्या है एपी की एक्सरसाइज 5.2 के 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है.